हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई, आप देख सकते हो, वाइल्ड एनिमल, डॉग किसी को नॉर्मली काट दिया है, या वाइल्ड एनिमल कोई वो पेट होगा उनको वो अटैक किया होगा। तो आज का जो मेन चीज है हम देखेंगे, जो महर्षि पराशर ऐसा कुछ हिंट दिए हैं अपना जो चार्ट एनालिसिस में, कौन सा एक चीज को हम प्रायोरिटी दे के हम उसको उससे पता कर सकते हैं कि ये डॉग बाइट हुआ है। तो पहला चीज है, हम लोग हम कैसे पता चलेगा जे चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन होने से हमको डॉग बाइट हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि महर्षि पराशर स्पेसिफिकली एक कारकांश अध्याय, आत्मा कारक का D9 का प्लेसमेंट जो है, वो अध्याय में स्पेसिफिकली कुछ चीज मेंशन किए हैं। वहां पर एक ब्यूटीफुल चीज बताए हैं कि आत्मा कारक अगर लियो नवांश में होता है, आत्मा कारक अगर लियो नवांश में होता है, देन देयर विल बी डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स, लायंस। तो वहां पर ट्रिक है, अगर आप देखोगे ये क्लियरली मेंशन किए हैं कारकांश अध्याय में। अगर किसी का आत्मा कारक लियो नवांश पे चला जाता है, लियो नवांश में आत्मा कारक अगर जाएगा, तो देर विल बी अटैक फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। एंड स्पेसिफिकली आप देखोगे, दशा अंतरदशा यूज करके देखोगे, देन द इवेंट विल बी नवांश में अगर किसी का आत्मा कारक है, तो आप देखोगे देर आर चांसेस ऑफ डॉग बाइट्स और एनी अटैक फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वो कारकांश अध्याय में आप देखोगे महर्षि पराशर बहुत सारा चीज बताए हैं। जैसे कि एरिस में किसी का आत्मा कारक है, सो रेट एंड केयर से उनको प्रॉब्लम आएंगे। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट आ गया एरिस नवांश में आत्मा कारक का, देन ही विल एंजॉय फ्रॉम, माने ही विल बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम रेट एंड केयर्स। उस तरह टॉरस में होगा जो चतुष्पद, चतुष्पद मतलब आप काव बोल सकते हो, या बुल, काव चतुष्पद, स्पेसिफिकली काव, ठीक है, उनसे आपका बेनिफिट होगा। या अगर मेलिफिक एस्पेक्ट है वहां पर, तो देखोगे कहीं कहीं लोग अपने घर में जो काव रखते हैं वो मरने का चांसेस ज्यादा है। अगर जेमिनी एंड भर्गो के लिए जो हम महर्षि पराशर बताए हैं, जेमिनी और भर्गो में स्पेसिफिकली वो बताएं कि वो स्किन डिजीज करेंगे। कैंसर में वो बताएंगे पानी से उनसे भय है, ठीक है। लिब्रा में वो बताए हैं कि ही विल बी वेरी गुड इन बिजनेस, वेरी गुड इन बिजनेस, ओके। एंड स्कॉर्पियो में फियर ऑफ पॉइजन, स्कॉर्पियो में लिखे हैं फियर ऑफ पॉइजन, ठीक है। एंड जब हम सैजिटेरियस की बात करेंगे, सैजिटेरियस नवांश में अगर आत्मा कारक है, देन फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है। ये हम बार टाइम रेक्टिफिकेशन में भी यूज करते हैं, ये वाला चीज हम बार टाइम रेक्टिफिकेशन में भी यूज करते हैं। एंड उसके बाद आ गया हमारा कैप्रिकॉन का नवांश। कैप्रिकॉन नवांश में अगर आत्मा कारक किसी का रहता है, देन देयर विल बी, हम बोल सकते हैं ही विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम सी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। तो उसमें जो लियो नवांश के लिए बताए हैं, ही विल बी अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। एंड आज के डेट में अगर वाइल्ड एनिमल की बात करेंगे तो डॉग्स हो सकते हैं, ठीक है। डॉग या कैट, वाइल्ड एनिमल मतलब हमारा जो सोसाइटी में रहते हैं, इवन मंकी किसी को अटैक करते हैं, तो दैट दीज आर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो आत्मा कारक का पोजीशन अगर लियो नवांश में आ जाता है, एंड इट इज बीन अफेक्टेड बाय मेलिफिक, स्पेसिफिकली
सैटर्न दिख रहा है, मार्स दिख रहा है, then definitely there are chances of being attacked by wild animals. तो डॉग बाइट का जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, अगर आपका चार्ट में अगर आप देख रहे हो एनी प्लैनेट, आत्माकारक को छोड़ के भी अगर कोई प्लैनेट इज देयर इन द लियो नवांस, लियो नवांस में अगर किसी कोई प्लैनेट आपका है, देन देयर इज ए चांस ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स एंड इट कैन बी डॉग्स, इट कैन बी कैट्स, इट कैन बी monkeys, एनी वाइल्ड एनिमल। तो नॉर्मली वो लोग को हम एडवाइस करेंगे यू डू नॉट कीप पेट्स। नॉर्मली हम लोग पेट रखने से क्या रखते हैं, डॉग रखते हैं। तो अगर आप देख रहे हो लियो नवांस में किसी का आत्मा कारक है या कोई प्लैनेट है बीइंग एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक्स, देन डेफिनेटली ही मे बी गेट अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका चार्ट में लियो नवांस में कोई प्लैनेट गया है एंड इट इज बीइंग अफेक्टेड एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक्स, तो डेफिनेटली आप it can trigger that wild animals can attack you, and it will be during the dasa antardasa of that planet, or even that can be timed through मूल दशा, राशि बेस्ड दशा। वो लियो नवांस का जब दशा आएगा, लियो का आएगा, देन वाइल्ड एनिमल्स में अटैक यू। सो फ्रेंड्स, आप एक चीज याद रखिए, आपका अगर आप देख रहे हो चार्ट में लियो नवांस में कोई प्लैनेट गया है, तो डेफिनेटली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज दैट कैन ट्रिगर द अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एंड ये टेक्निक आप बार चार्ट रेक्टिफिकेशन में भी यूज कर सकते हो। लग्न, इवन इफ आपका D9 का लग्न लियो में चला जाता है, तो again that is hinting that you are being attacked by wild animals। अगर आप बार टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे हो एंड आप देख रहे हो कि नवांस का लग्न चेंज हो रहा है, इट इज कैंसर और लियो, तो यू कैन आस्क whether you are being attacked by any wild animals or dog bite। if you agree, then आप सोचोगे नहीं ये वाला चीज ठीक है, and that can be used for bar time rectification also। so friends, आपका चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर। लियो नवांस में अगर कोई प्लैनेट है या आत्मा कारक है या आपका D9 का लग्न लियो है, तो ये तीन केसेस में यू आर बीन प्रोन टू बीइंग अटैक्ड बाय डॉग। देखिए, और एक चीज यहाँ मैं बताने वाला हूँ, डॉग बाइट्स आप देखोगे स्पेसिफिकली इट इज बीइंग द डॉग्स आर अटैकिंग द यंग पीपुल्स, मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं। नॉर्मली 8-10 साल के अंदर बच्चे हैं तो उनको अटैक कर सकते हैं। एंड अब आज का डेट का अगर ट्रांजिट की बात करेंगे तो देखेंगे राहु इज बीइंग ट्रांजिटेड इन द गंडांत पोर्शन ऑफ द जोडियाक। आप देखोगे ये जो अश्विनी नक्षत्र का जो इनिशियल डिग्री है, गंडांत पोर्शन है, वहां पर राहु का ट्रांजिट चल रहा है। नॉर्मली सन और मून का ट्रांजिट बोलेंगे तो वो गंडांत पोर्शन में इट विल बी अराउंड 1 to 2 days। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे राहु इज गेटिंग स्लोली कवरिंग और मूविंग इन द गंडांत पोर्शन। तो राहु रिलेटेड चीज में आप राहु का एनर्जी आप फील कर सकते हो। तो नॉर्मली राहु को कोई कैट मानता है, कोई डॉग मानता है। डॉग मानिए या कैट मानिए, इट इज ए वाइल्ड एनिमल। सो गंडांत पर्सन शोज सम अनस्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो ये टाइम डॉग और कैट्स और वाइल्ड एनिमल्स आर गोइंग टू बी वेरी, मैंने उन लोगों का नेचर थोड़ा अटैकिंग रहेगा। अगर आपका चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो ये टाइम में आप यू नीड टू बी टेक प्रॉपर केयर। अगर दशा भी आप देख रहे हो उस तरीके का, उसका दशा चल रहा है, वो प्लैनेट का दशा चल रहा है, अंतर दशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, देन यू ऑब्वियसली नीड टू बी टेक केयर।
अगर आप केयर नहीं लोगे देन डेफिनेटली वाइल्ड माने डॉग या कैट आपको अटैक कर सकते हैं। राहु का जो स्पेसिफिक ट्रांजिट रहता है जो गंडक जोन में, एरीज से पाइसिस में, मतलब अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र का वो जो नक्षत्र का जो ट्रांजिट रहेगा वो गंडक ट्रांजिट, वो राहु का एनर्जी को थोड़ा प्रोमिनेंट करने वाला है। एंड राहु स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे हमारा जो डॉग्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई कोई उनको केट के साथ भी मानते हैं। केट हो या डॉग हो, अगर आपका लियो नवांश में D9 में लग्न गया है या कोई प्लैनेट है या इवन आत्मा कारक है तो यू आर माने वेरी प्रोन टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स। आपका प्रोमिनेंसी अगर लियो नवांश में है देन यू आर मोर प्रोमिनेंट टू डॉग अटैक्स। और इवन केट कहीं कहीं अटैक करते हैं। पेट के हिसाब से हम जो डॉग रखते हैं, केट रखते हैं या कुछ भी, वो आपको अटैक कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल का अटैक होना बहुत ही ज्यादा, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ये टाइम राहु का जो ट्रांजिट है गंडक पोर्शन में, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। हम लोगों को ये टाइम में अच्छे से ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिट नहीं, एक दो दिन का ये चीज नहीं है। राहु का ट्रांजिट जो गंडक पोर्शन में रहेगा ये इट इज अराउंड 4 to 5 weeks, अराउंड 1 month। तो वो मंथ में जो राहु का एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो उसके ये जो एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। यू नीड टू वर्शिप माँ दुर्गा। अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है देन यू डेफिनेटली नीड टू वर्शिप माँ दुर्गा ड्यूरिंग दिस पीरियड है। या राहु का जो अर्धकाया महाघोरम चंद्रायित विमर्दकं सिंही कायां सूतम त्वं राहु प्रणमाम्यहम्, ये वाला मंत्र को भी आप कर सकते हो। ठीक है। राहु का एनर्जी जैसे भी हो, आपको ये जो प्रोमिनेंट एनर्जी आप फील करोगे, ये जो 1 महीना 1.5 महीना रहेगा ट्रांजिट का, स्पेसिफिकली गंडक पीरियड में वो वाला रहेगा। और डॉग बाइट के लिए आप डेफिनेटली आप चार्ट निकाल के एनालिसिस कीजिए, या कोई भी डॉग बाइट में अराउंड 50 to 70 चार्ट में ये वाला चीज चेक किया हूँ। मेजर अगर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट है देन इट इज वेरी वेरी, आप बोल सकते हो डेंजरस अटैक। अगर उतना नहीं है डेफिनेटली ही इज बीइंग चेज्ड बाय डॉग्स or some event related to dog that may happen in their life। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का जो टॉपिक, जे कैसे आपको बार चार्ट यूज करके पता चलेगा कि आपका चार्ट में वो कॉम्बिनेशन है या नहीं, जिससे आपको डॉग अटैक या केट अटैक या कोई वाइल्ड एनिमल का अटैक हो सकता है। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। आप जरूर चेक कीजिए, आपका बार चार्ट में चेक कीजिए, या आपको पता होगा किसी के चार्ट में अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है तो उसके चार्ट में ये वाला टेक्निक यूज करके देखिए। D9 का लियो नवांश, आत्मा कारक, D9 का लग्ना या कोई प्लैनेट वो जगह में जाता है, देयर आर चांसेस ऑफ डॉग अटैक। एंड मेलेफिक अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली दैट विल हैपन, that will going to happen and the experience will be very tough, very dangerous। ठीक है। अरुदा लग्न का थर्ड हाउस में अगर आता है ये वाला कॉम्बिनेशन, माने अरुदा लग्न में थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट है और D9 में लियो नवांश में जाता है, देन इट कैन इवन ट्रिगर द डेथ आल्सो। वो डेथ लाइक सफरिंग दे सकते हैं, कैपेबिलिटी है उन लोगों। सो फ्रेंड्स, जरूर चार्ट में चेक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइए वेदर दिस टेक्निक इज वर्किंग और नॉट। फ्रेंड्स, होप you are loving my channel, the videos I am making। please do like and subscribe my channel। आप ये वाला टेक्निक को यूज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप बताइए वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। थैंक यू।